जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नए सवाल के साथ। तो चरण स्पर्श गुरुदेव। गुरुदेव, आज का जो मेरा प्रश्न रहने वाला है वो है कुछ असाध्य बीमारियों को लेके, जैसे कि किसी को कैंसर हो रखा है या किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है या कुछ और भी बड़ी परेशानियां हैं। हार्ट अटैक तुम्हें तो नहीं हो रहा कोई? हाँ गुरुदेव, मुझे ना थोड़ी सर में प्रॉब्लम हो रखी है। देख लो भैया, और इन्हें सर में प्रॉब्लम नहीं हो रही, इन्हें टेंशन हो रही है। और पैरालाइज वगैरह जिस तरह से हो जाता है लोगों को, हाँ ठीक है। इन बीमारियों का क्या गुरुदेव तंत्र से कुछ लेना देना है? और इसी में एक प्रश्न और है मेरा। एक कागज पेंसिल ले लो, कलम लेके और किताब लिखने लग जाओ। जी गुरुदेव। चैनल के बाद में शैतानी दुनिया एक रहस्य करके किताब बना दो। बिल्कुल गुरुदेव, लिखते आपका आशीर्वाद रहा तो ये भी काम बिल्कुल हाँ, होगा। जैसे इंद्रजाल है, बृहत इंद्रजाल है, बड़ा इंद्रजाल है। हम बनाएंगे शैतानी दुनिया एक रहस्य हाँ, आपके आशीर्वाद से। चलिए, खैर, स्वागत है आपका। खैर, हाँ भाई, बात पते की है, ठीक है। असाध्य बीमारी जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या लकवा बिकवा हो गया, हाँ लकवा या माइग्रेन या पीला पेट, पीला पेट में दर्द, ये सब चीजें, क्या इन सब चीजों को तंत्र से लेना देना है? गुरुदेव एक अब साइलेंट अटैक भी बहुत चल रहे हैं। देखो, साइलेंट अटैक का एक अलग मैटर हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, तंत्र में तांत्रिकों की लड़ाई इसी चीज से होती है। जब कोई तांत्रिक किसी तांत्रिक को मारने के लिए कोई प्रयोग करता है ना, तो ये सभी चीजें करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भी कोई व्यक्ति, आपको लगे कि अचानक गया है, सब कुछ ठीक था, कोई दुश्मन भी नहीं था, सब चीज थी, लेकिन हाँ वो तंत्र मंत्र में ज्यादा रहता हो तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैं आपको बताऊं, जी गुरुदेव, एक बहुत ही अघोर मंत्र है जी। ओम महाकाल रुद्राय काल रूपम ... जी गुरुदेव। हृदय गता कस्टम सॉरी, बीच में डॉट बोल दिया तो मंत्र गलत हो गया। इसे जो है इसे ना पढ़ें, जो दोबारा बोल रहा हूँ वो ज़्यादा उचित है, ठीक है। डॉट आप अपने आप लगा लेना जहाँ मैं रुक जाऊँ, वरना मेरे मंत्र में ना थोड़ा सा वो भ्रांति हो जाती है ना, तो मन थोड़ा सा भटक जाता है, ठीक है। ओम महाकाल रुद्राय काल रूपम कष्टम हृदय गता स्वाहा। ये मंत्र ये है कि भाई इससे व्यक्ति की हृदयघात से मृत्यु हो जाएगी। बिट्टू जी ध्यान दो। हाँ भाई जी, बात समझ में आ पा रही है नहीं? जी बिल्कुल। तो अब आपको समझ में आएगा, इसमें जैसा कि मंत्र में भी दिया हुआ है, हृदय गता स्वाहा, कष्टम हृदय गता स्वाहा, यानी कि हृदय की बीमारी से कष्ट दे के इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। इसका पूरा विधान है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये एक अघोर साधना है, ठीक है, बहुत ऑनर साधना है और बहुत विखंड साधना है, जिसकी मैं कह दूँ कभी इस समय चर्चा करेंगे इस विषय में। वो मारण तंत्र के, हाँ, ये मारण तंत्र में है, ठीक है, जी। सब मारण तंत्र में है जो मैं बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको एक मंत्र इसलिए बता दिया कि भाई हमें जो है वो करना है भाई कुछ, तभी ये चीजें हैं, ठीक है। तो जो मेरा मानना है वो पर्सनली यही है कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हृदयघात के लिए। अब मैंने एक और आपको इससे पहले वीडियो दी थी, भूत करनी आर्द्रपटी विद्या। जी, आर्द्रपटी विद्या।
जिसमें आपने देखा होगा कि एक डॉल थी जिसमें मैं बता रहा था कि भाई इससे पहले भी हम एक वीडियो दे चुके हैं, ठीक है। देखिए भाई एक फोन आ गया था अभी, जिसकी वजह से रुक गए। अब ये लोग ये कह रहे थे कि भाई देख लो हम कहाँ थे, हमें कुछ पता नहीं हम कहाँ थे। हम जो भी हैं सीधे सज्जे आदमी और आप तक बात पहुंचाते हैं अपनी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ इसी संदर्भ में। तो उसमें क्या है, आर्द्रपट्टी विद्या थी एक। जी आर्द्रपट्टी विद्या में क्या होता है, यदि हम जैसे ऐसे टांग मोड़ते हैं तो उसकी वो टांग में लकवा मारता है, सिर में पिन चुभोते हैं तो सिर में दर्द होता है। तो ये सब चीजें जो है तंत्र से रिलेटेड है जी। ठीक है। लकवे मारने की भी होती है, मानसिक पीड़ा देने की भी इसी तरीके से तंत्र होते हैं, ठीक है जी। और तो और व्यक्ति बैठे बैठे सूखता रहता है, ये भी एक असाध्य रोग में है। गुरुदेव इसमें एक प्रश्न मैं पूछना यहीं पे चाहूँगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आर्द्रपट्टी विद्या से लोगों को कष्ट दिया जाता है, ठीक है ना, वो चीजें इसी तरीके से होंगी सब, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी असाध्य बीमारियां इस तरीके से भी लग जाती हैं, जैसे किसी का असाध्य बीमारी का उतारा और वो चौराहे वगैरह पे रख दिया, ठीक है जी गुरुदेव। तो वो चौराहे पर रखने के बाद में उस पर उसकी ठें लगी, मतलब उस पर पैर वैर लग गया और जो है फिर वो उस पर उसके ऊपर प्रभावित प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज है। हाँ क्या प्रश्न है बताओ। मैं यही प्रश्न कर रहा था भाई, बीच में थोड़े फ़ोन की वजह से डिस्टर्ब हो गया था हाँ कि कुछ बीमारियां तो आपने कहा कि आर्द्रपट्टी विद्या का अगर किसी ने कर रखी है उसके माध्यम से होगी, तो उनका तो तंत्र से लेना देना है ही। क्या जो बीमारी बिना तंत्र के हो रखी है लोगों को, उनका इलाज संभव है तंत्र से क्या? इस व्यक्ति को जरा प्रेमानंद महाराज जी को जाके मिलाओ, ले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता ना तो डॉक्टर या ये सब चीजें मरी पड़ जाती। देखो तंत्र केवल आपकी एक तरीके से जिज्ञासा है भगवान के प्रति, कि भाई आप अपनी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मैं ये इस तरीके से कर रहा हूँ, हे प्रभु आपके श्री चरणों में ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो आप इसमें जरा सहयोग करें। जैसे कि 1000 लोगों पे ये सिद्ध हुआ है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को यदि किसी व्यक्ति पे है और उस पे यदि एक उसके नाम के अकॉर्डिंग निश्चित मात्रा में महामृत्युंजय मंत्र के जाप करें संकल्प लेके कोई व्यक्ति, तो 80% लोगों को फायदा मिला है, ठीक है। लेकिन केवल फायदा, वो फायदा ब्रह्म रूपी है, भगवान की इच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है और उसकी कैंसर है मृत्यु। लेकिन इसके प्रति ये धारणा बेकार है, कभी डॉक्टरों की दवाई खाना बंद कर दो, अब तो तंत्र मंत्र से इलाज होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम क्यों लक्ष्मण सती लग गए थे? वो प्रेमानंद महाराज जी कहते बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई उनके पास तो हनुमान जी थे, फूंक मारते और सही हो जाते। डॉक्टरों पे जाएं, इलाज करवाएं अच्छे से। हाँ भगवान का नाम जप करें, जो भी जहाँ जरूरत है वहाँ जो जिस तरीके से उपाय वगैरह ये होते हैं वो करें, और करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। वो अंतर्यामी है, दयावान है, जो चाहे वो करेंगे। मतलब आपका तात्पर्य यह है गुरुदेव कि वही की जो तांत्रिक लोग विद्या ही करते हैं उनके चक्कर में ना पड़ के डॉक्टर इलाज भी कराएं, बिल्कुल प्रभु से अपनी बिल्कुल डॉक्टरी इलाज कराएं, पूरी दवाई खाएं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करके कोई हवन पूजा हो जिससे कि भाई उसकी दुर्गति ना हो, कष्ट ना हो, ऐसा कुछ करें तो ज्यादा बेहतर है। मेरा पर्सनली मानना ये है। बाकी देखो लोगों का मुंह है, कोई कुछ नहीं पकड़ा जा सकता भैया, सब अपनी अपनी अवधारणाएं करते हैं। ऐसा है कि बहुत से मैंने देखा भी है उस पर, वो हैं बहुत सारों के गुरुजी भी हैं, क्या कह सकते हैं भैया उनके विषय में, प्रदीप मिश्रा जी के विषय में, ठीक है मैं नाम ले रहा हूँ बिल्कुल साक्षात। वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भाई फला चीज़ ठीक हो जाएगी, डिमेका चीज़ सही हो जाएगी।
हमारा चैनल इस चीज का कोई भी प्रोत्साहन नहीं कर रहा है। हर युग में वैद वगैरह रहे हैं वो किस लिए रहे, इसीलिए तो रहे हैं। और उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया है। जी हाँ, तो यदि बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर ही करेगा। हम लोग या कोई भी सिद्ध पुरुष केवल भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है, और प्रार्थना में तो देखो बहुत बड़ी शक्ति है, तो यही करा जा सकता है। लेकिन टोने टंगे टोकने से चीजें खत्म नहीं हो सकता। मेरा मानना है खत्म नहीं हो सकती, बीमारी खत्म नहीं हो सकती गुरुदेव। बीमारी खत्म नहीं हो सकती। तो शरीर में बीमारी है तो वो डॉक्टरी इलाज से ही सही होगी। हाँ ये है, इन चीजों से फिर फायदा होना चालू हो जाता है, लगना चालू हो जाती है दवाई, बस ऐसा कह सकते हैं। आशा करता हूँ हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनकी समझ में आ गया होगा कि जो भी बीमारी हैं उनका तंत्र से क्या लेना देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।